खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, विलेज टेढ़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। सह प्रायोजक मयूर होटल एंड रिजॉर्ट, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आयोग ने निर्धारित की उम्मीदवारों की चुनावी खर्च सीमा। परमवीर के सम्मान में हेलीकॉप्टर से रूढ़ा में उतरे वीर। बजट पास होने के बावजूद आचार्य नरेंद्र देव पार्क बदहाल। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ के प्रबंधक ने किया निरीक्षण। सलमान खान के शो में चमकेंगी सीतापुर की प्रियांशी। महंगाई के विरोध में महमूदाबाद विधायक ने किया प्रदर्शन। 160 लीटर कच्ची शराब के साथ 11 आरोपी गिरफ्तार। पुलिस की पैरवी के चलते 4 दोषसिद्ध अभियुक्तों को मिली सजा। हम प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज के 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं। हम बहुत जल्द आ रहे हैं आपको नई टिप्स देने आई इंडिया चैनल पर। मैं प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का कक्षा 10th का छात्र हूं और शीघ्र ही आ रहा हूं आई इंडिया न्यूज चैनल पर। मैं प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का क्लास 10 का छात्र हूं। मैं आई इंडिया न्यूज चैनल पर जल्द ही आ रहा हूं आपके लिए नए नए टिप्स लेकर। देखना ना भूलें आई इंडिया न्यूज चैनल। मैं प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का 10th का छात्र हूँ। मैं जल्द आ रहा हूँ आई इंडिया न्यूज चैनल पर नए नए टिप्स लेकर, तो देखना ना भूलें आई इंडिया न्यूज चैनल। गांव की सरकार चुनने के लिए पंचायत चुनाव में बेतहाशा खर्च किया जाता है। इस चुनाव में वोटरों को पक्ष में करने के लिए भोज कराने से लेकर जाम तक छलकाए जाते हैं, मगर चुनाव आयोग ने चुनाव में खर्च को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी है। आयोग की नई बंदिशों के चलते दावेदारों के सामने चुनाव प्रचार को लेकर चुनौती खड़ी हो गई है। इससे उन्हें अभी से ही चिंता सताने लगी है। वो तय रास में यह सब कैसे मैनेज करेंगे, लिहाजा प्रत्याशी भी इसकी काट खोजने में जुट गए हैं। इस बार प्रधान के लिए चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी सिर्फ 75,000 रुपए खर्च कर सकेंगे। बीडीसी 75,000, वार्ड मेंबर 10,000, जिला पंचायत सदस्य 1,50,000, ब्लॉक प्रमुख 2 लाख और जिला पंचायत अध्यक्ष पद को 4 लाख तक खर्च करने की अनुमति दी गई है। सभी को चम्मच से लेकर कुर्सी तक का हिसाब देना पड़ेगा। नामांकन के दौरान रिटर्निंग अफसर प्रत्याशी को इस बाबत जानकारी देंगे। कारगिल जंग के महानायक परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन मनोज पांडे किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उनके अदम्य साहस और वीरता का हर देशवासी ऋणी है। शहीद की जयंती और कारगिल विजय दिवस पर शासन प्रशासन ने उनके पैतृक गांव सीतापुर के रूढ़ा में बहुत कुछ करने की घोषणाएं जरूर की, लेकिन 21 साल से इस वीर सपूत के लिए ऐसा कुछ भी नहीं किया गया जिससे उनकी यादों को सहेजा जा सके। आखिर में सेना को
आगे आना पड़ा और वीर शहीद के उस घर में उनका स्मारक बनवाया गया जहां उनका जन्म हुआ था। सेना के जवानों ने रूढ़ा गांव में परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन मनोज पांडे की 6 फीट की प्रतिमा बनवाई है, जिसका जल्द ही अनावरण होगा। शुक्रवार को सेना का एक हेलीकॉप्टर कमलापुर चीनी मिल के मैदान पर उतरा। उस पर मध्य कमान आर्मी के चीफ के साथ सेना के अन्य अधिकारी और कर्मियों ने स्मारक स्थल पहुंचकर कराए गए कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान शहीद के भाई मनमोहन पांडे और अमित पांडे भी मौजूद रहे। गांव के ऊपर हेलीकॉप्टर मंडराते ही ग्रामीण उत्सुक हो गए। हेलीकॉप्टर उतरते ही ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। हालांकि सेना के अधिकारी न ग्रामीणों को और न ही मीडिया से मुखातिब हुए, वो सीधे स्मारक स्थल पहुंचे। इसके बाद प्रवेश द्वार तक की लोकेशन ली। ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि सेना के किसी बड़े अधिकारी के द्वारा बहुत जल्द ही शहीद स्मारक स्थल पर लगाई गई परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। यह प्रतिमा करीब 3 माह से बनकर तैयार हुई है। इसे सेना के जवानों ने गांव में रुककर बनवाया है। आई इंडिया ने इस बारे में शहीद कैप्टन मनोज पांडे के पिता गोपीचंद पांडे से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि उन्हें भी फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है कि प्रतिमा का कब और कौन लोकार्पण करेगा। उन्होंने बताया कि उन्हें इतनी ही जानकारी दी गई है, उनके गांव मध्य कमान आर्मी ऑफ चीफ आए थे। सेना अधिकारियों को रूढ़ा में देख ग्रामीण बहुत खुश थे। ग्रामीणों ने बताया कि सेना के लोग आए थे और शहीद के चाचा कौशल किशोर पांडे से भी मिले थे। ग्रामीण महेंद्र मिश्र व अभिषेक पांडे ने आई इंडिया से बातचीत के दौरान शहीद कैप्टन मनोज पांडे के नाम पर गांव में स्कूल कॉलेज बनवाने की मांग की है। वर्ष 2099 के कारगिल युद्ध फतेह करने में 3 जुलाई को महज 24 साल की उम्र में अपनी जान न्यौछावर कर देने वाले परमवीर चक्र विजेता शहीद कैप्टन मनोज पांडे का जन्म 25 जून 1975 को रूढ़ा में हुआ था। जब उनका पार्थिव शरीर सीतापुर लाया गया तो देश की खातिर बलिदान हो जाने वाले शहीद की गाथाओं को सुनाकर नेताओं जनप्रतिनिधियों ने शहीद की याद में बहुत कुछ करने की घोषणाएं की थी। गांव में पार्क बनेगा, शहीद स्थल का निर्माण होगा, प्रतिमा स्थापित की जाएगी आदि आदि। लेकिन घड़ियाली आंसू बहाने वालों ने कुछ भी नहीं किया। तब से अब तक केंद्र से लेकर प्रदेश में हर दल की सरकार आई, लेकिन किसी ने भी शहीद का सम्मान करने की जरूरत नहीं समझी। तब देश की रक्षा करने वाली सेना ने अपने रणबांकुरे शहीद कैप्टन मनोज पांडे की बहादुरी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने। उनके पैतृक गांव में शहीद स्थल का निर्माण कराया। शहीद के नाम और पहचान के रूप में रूढ़ा गांव जाने वाले मुख्य द्वार पर एक गेट का सौंदर्यीकरण पूर्व जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी ने एसआर ग्रुप के चेयरमैन पवन सिंह चौहान के सहयोग से कराया था। बजट पास होने के बावजूद आचार्य नरेंद्र देव पार्क में विकास कार्य नहीं हो पा रहे हैं। पूर्ववर्ती सपा सरकार ने विकास को विकसित करने के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा था। वन क्षेत्राधिकारी महमूद आलम ने बताया कि आचार्य नरेंद्र देव पार्क के लिए 10 करोड़ 16 लाख रुपए का बजट पास किया गया था, जिसे विभाग ने रिवाइज करके करीब 8 करोड़ 14 लाख रुपए कर दिया था। इस धनराशि से 15 हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले इस पार्क में स्विमिंग पूल, वॉच टावर, सड़क, बाउंड्री वॉल और टॉयलेट का निर्माण किया जाना प्रस्तावित था। इस कार्य का जिम्मा कार्यदायी संस्था आवास विकास परिषद को दिया गया था। उसे यह धनराशि भी दे दी गई थी, लेकिन कार्य अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। सीतापुर दौरे पर आई पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ की प्रबंधक मोनिका अग्निहोत्री ने शुक्रवार को रेल परियोजनाओं का जायजा लिया। उन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म यार्ड समेत थामसनगंज गोदाम में चल रहे निर्माणाधीन कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश भी दिए। उनका यह दौरा पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के महाप्रबंधक पीके त्रिपाठी के 5 मार्च को प्रस्तावित सीतापुर दौरे के मद्देनजर था। मुआयने के बाद डीआरएम स्पेशल ट्रेन पर सवार होकर यहां से बुड़वल को रवाना हो गईं।
निरीक्षण में डीआरएम के साथ सीतापुर जंक्शन के अधीक्षक AK शुक्ला, जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता आदि रेलवे अधिकारी मौजूद थे। वर्ष 2011 में लिटिल चैंप्स और 2016 में द वॉइस किड्स का खिताब अपने नाम करने वाली सीतापुर के संगीत घराने की बिटिया प्रियांशी श्रीवास्तव अब इंडियन प्रो म्यूजिक लीग में आगामी 27 व 28 फरवरी से हर शनिवार और रविवार को 19 मई तक GTV पर अपना जलवा बिखेरेगी। सलमान खान के इस शो में 6 म्यूजिक टीमें भाग लेंगी। प्रियांशी के बाबा कैलाश नाथ श्रीवास्तव नामचीन संगीतज्ञ थे और उन्होंने सीतापुर में संगीत की प्रतिभाओं को निखारने के लिए शहर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना की थी। संगीत को बढ़ाने में दादी मीरा श्रीवास्तव ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। अब प्रियांशी के पिता संगीतकार ब्रजेंद्र नाथ श्रीवास्तव संगीत महाविद्यालय को संचालित कर रहे हैं, जिसमें उनकी धर्मपत्नी सारिका श्रीवास्तव भी सहयोग दे रही हैं। महाविद्यालय में संगीत की MA तक की शिक्षा दी जा रही है। सीतापुर की बिटिया प्रियांशी को नामी गिरामी लोगों के समक्ष प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा। सलमान खान के इस शो में श्रद्धा कपूर, गोविंदा, रितेश देशमुख, बॉबी देओल, कैलाश खेर, शक्ति कपूर, क्रिकेटर सुरेश रैना जैसी बड़ी हस्तियां जुड़ी हैं। इस शो में यूपी दबंग्स, बंगाल टाइगर, गुजरात रॉकर्स, मुंबई वॉरियर्स, दिल्ली धुरंधर और पंजाब लायंस टीमें हिस्सा लेंगी। आई इंडिया सीतापुर वासियों से यह अपील कर रहा है कि अपनी बिटिया को भरपूर प्यार दें ताकि वह इंडियन प्रो म्यूजिक लीग की चैंपियन बन सके। सीतापुर के महमूदाबाद के मोहल्ला भट्ठा में बादशाह की चौथी के वलीमे में दूषित भोजन करने से 40 से अधिक मेहमान फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। एक के बाद एक करके मेहमान बीमार होते चले गए, जिन्हें आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र महमूदाबाद लाया गया, जहां सभी का इलाज किया जा रहा है। देर रात ज्यादा संख्या में मरीज स्वास्थ्य केंद्र में आने जब शुरू हुए तो अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। जगह कम पड़ गई, 2-2 मरीजों को एक बेड पर ही लिटाया गया। वलीमा में सदरपुर से भी लोग शामिल होने आए थे, वो भी फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। पीड़ित परिवार किसी प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज करवा रहा है। घटना की जानकारी पाकर प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। तहसीलदार महमूदाबाद अशोक कुमार, CO महमूदाबाद रविशंकर प्रसाद व कोतवाल अनिल पांडे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और मरीजों का हालचाल जाना। आपातकालीन सेवाओं में तैनात डॉक्टर अनवर ने कहा कि रात करीब 11 बजे पहला मरीज आया, जिसके बाद एक एक करके फूड पॉइजनिंग का शिकार कई मरीज आ गए। पिसावा के कुतुबनगर के ग्रामीणों ने मानवता की मिसाल कायम की है। ग्रामीणों ने दमकल विभाग के सहयोग से नकी शाह बाजार स्थित कुएं में गिरे सांड को सुरक्षित निकाल लिया है। इस मौके पर निवर्तमान प्रधान पद अनिल कुमार वर्मा, सिपाही समीउल्ला, धर्मेंद्र यादव व रजित राम यादव, होमगार्ड मुनेंद्र व संजय, विजेंद्र सिंह, राम लखन, मानू कश्यप, जाहिद अली, देवा आदि मौजूद थे। रामगढ़ शुगर फैक्ट्री की मछेटा काटा संख्या आ का हाल बेहद खराब है। तौल में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं हैं। बहादुरपुर के किसान दिग्विजय ने बताया कि लगभग 6 दिन से उनकी गाड़ी सेंटर पर खड़ी है, लेकिन तौल नहीं हो पाई है। बब्बू ने कहा कि तौल बंद है, जिम्मेदार संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। बिमलेश यादव ने बताया कि साधन उपलब्ध न होने के कारण तौल बंद है, गन्ना सूख रहा है। GM केन ने बताया कि 1-2 दिन में स्थिति सामान्य हो जाएगी। ABVP सुंदरलाल स्मारक इंटर कॉलेज हैदरपुर हरगांव इकाई का गठन हो गया है। जिला संयोजक आकाश अवस्थी और कॉलेज के प्रबंधक राजेंद्र कुमार मिश्रा की अगुवाई में हुई बैठक में राज को अध्यक्ष और वैशाली को मंत्री नियुक्त किया गया है। पलक विद्यासी, कन्हैया, अरमान व रुचि श्रीवास्तव उपाध्यक्ष, सोनी, सचिन, मनीष राज, अंकिता व प्राची सह मंत्री, वैभव मिश्र कॉलेज प्रमुख और शालिनी सह प्रमुख बनी हैं। इसके अलावा सालू, राहुल, राष्ट्रीय कला मंच, भाग्यश्री, विनय, अभिषेक, सचिन,
नेहा, लकी, कपिल, प्रवीण आदि को भी कार्यकारिणी में स्थान दिया गया है। कोरोना से जंग लड़ने के लिए आगा खां फाउंडेशन कसमंडा ब्लॉक के 30 गांव में साबुन बैंक बना रहा है। जल्द ही इन बैंकों की शुरुआत भी हो जाएगी। इसके अलावा फाउंडेशन जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित 5 आंगनबाड़ी केंद्रों और 5 ग्राम पंचायतों में हैंड वॉश यूनिट की भी स्थापना करेगा। कार्यक्रम के प्रबंधक विवेक अवस्थी बताते हैं कि हम लोग गांव के प्रधान, एएनएम, शिक्षक आदि प्रतिष्ठित लोगों से अपील करते हैं कि वह इस बैंक के नियमित संचालन के लिए साबुन दान भी करें। बीसीसी मधुकर पांडे ने बताया कि कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए 3 पैरा वर्कर और 7 प्रोत्साहन वर्कर की तैनाती की गई है। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। पिछले 24 घंटे में एक नए मरीज की पहचान की गई है। अब तक इस महामारी से 83 लोगों की सीतापुर में जान जा चुकी है। 7 मरीजों का इलाज चल रहा है। इनमें से 4 होम क्वारंटाइन हैं। एक का इलाज लखनऊ में चल रहा है। 2 मरीजों को भर्ती कराने की प्रक्रिया चल रही है। इस आशय की जानकारी एसीएमओ डॉक्टर पीके सिंह ने दी। पंचायत चुनाव के मद्देनजर लहरपुर कोतवाली के बरगदी, मूड़ीखेड़ा आदि गांवों में कोतवाल राय साहब द्विवेदी ने पीस कमेटी की बैठक की। इस दौरान उन्होंने निवर्तमान प्रधान, शिक्षक, पूर्व प्रधान और संभावित प्रत्याशियों से चुनाव आचार संहिता के पालन कराने का आह्वान किया। परेशानी होने पर सीयूजी नंबर पर सूचना देने के निर्देश दिए। इस मौके पर एसआई पवन कुमार मिश्र के साथ ही अन्य पुलिसकर्मी मौजूद थे। महमूदाबाद के सपा विधायक पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा ने गैस की बढ़ती कीमतों को लेकर रमकुंडा चौराहे पर अनोखे अंदाज में प्रदर्शन किया। उन्होंने यहां नाले से सिलेंडर भरने की कोशिश करके सरकार को आईना दिखाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है। पेट्रोलियम पदार्थों के साथ ही दलहन, तिलहन, लोहा, प्लास्टिक आदि के दाम बढ़ गए हैं। उन्होंने कहा कि देश के पीएम कह चुके हैं कि नाले की गैस से पकौड़ा तला जा सकता है। इस मौके पर सपा व्यापार सभा के जिलाध्यक्ष ऋषिराज सिंह, उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रतीक, नदीम अहमद, सरताज, शिवेंद्र, आफ्ताब, साकेंद्र आदि मौजूद थे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। We at Mother's Pride owe a playway method of teaching for the tiny toddlers. It has a peaceful and calm learning ambience. Students embrace their personalities by taking interest in co-curricular activities. We always promote the concrete method of learning. Secularism is highly promoted here at Mother's Pride. We organize it's one of the best concerts, Theaterama, every second year, which helps the prides to polish themselves in every nook and cranny. Mother's Pride Public School has been awarded the best school in Sitapur back-to-back 2 times by Brain O'Brain Wonder Kid and Wonder Parent Championship. Choosing Mother's Pride is definitely the best decision for the betterment of your child. We at Mother's Pride foster growth in all fields, personally and intellectually both. Visit us at Facebook, Instagram and Twitter for more details. Admission open. स्टडी आईएएस लखनऊ में ही सिविल सेवा की तैयारी के लिए एक बेस्ट फैकल्टी के साथ एक मॉडर्न कैंपस उपलब्ध करा रहा है। अब स्टूडेंट 12वीं के बाद ही आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। इसमें 12वीं के बाद आप ग्रेजुएशन करते हुए जो छात्र हैं वो आईएएस की परीक्षा के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं तो आप हमारे स्पेशल बैच में आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी आईएएस स्टूडेंट के रहने और खाने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराता है, जिससे वो अपना पूरा समय सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर सके। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल करें 9517171733 पर। लहरपुर रौसीपुर गांव में कोतवाली पुलिस की ओर से महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं व किशोरियों को जागरूक किया गया। कोतवाल राय साहब द्विवेदी ने बताया कि कोई समस्या होने पर हेल्पलाइन नंबर 1090 व 1076 पर सूचना देकर सहायता ली जा सकती है। इस मौके पर महिला आरक्षी पिंकी देवी, नेहा, ज्योति आदि मौजूद थीं।
राधा कृष्ण मंदिर कमलापुर में भाजपाइयों ने बैठक करके जिला पंचायत वार्ड संख्या 50 में विजय पताका फहराने की रणनीति बनाई। मंडल अध्यक्ष अमर वाजपेयी, पूर्व प्रत्याशी राम बक्स रावत, बच्चे वाजपेयी, आशुतोष मिश्र, अरविंद पांडे, रवि तिवारी आदि ने ग्राम सभाओं में बैठकों के आयोजन की तारीखें तय की। वार्ड प्रभारी राहुल जायसवाल ने कहा, भाजपा पूरे दमखम के साथ पंचायत चुनाव लड़कर जिताने का काम करेगी। पीकेबी पब्लिक स्कूल तंबौर में बेटा मंडल की बैठक हुई। इसमें पूर्व एमएलसी एवं मंडल प्रभारी राकेश सिंह ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर चुनाव जीतने के बारे में विस्तार से चर्चा की। पंचायत चुनाव के बेहटा ब्लॉक संयोजक अजय भार्गव ने भी कार्यकर्ताओं के साथ संगठनात्मक चर्चा में गांव-गांव बैठक कर चुनाव जिताने पर जोर दिया। बैठक में मंडल अध्यक्ष सलील श्रीवास्तव, वार्ड संयोजक पंकज मिश्रा, वार्ड प्रभारी चरण सिंह, दिनेश शुक्ला, सुयश श्रीवास्तव, अजय पटेल, संतोष शुक्ला, संतोष गुप्ता, अजीत, राम गोपाल, उमेश वाजपेयी, अमर सिंह आदि मौजूद थे। बेतहाशा महंगाई से जनमानस परेशान है। आई इंडिया के संवाददाता आकाश सिंह ने केसरीगंज में युवाओं से बातचीत की तो उनका दर्द छलक पड़ा। दानिश, हाजी सिराज, विशाल गुप्त, प्रभात वर्मा, शिवम मिश्र, पीयूष श्रीवास्तव व शोभित मिश्र ने कहा कि महंगाई से जनजीवन प्रभावित है। डीजल की महंगाई से खेती किसानी में दिक्कत आ रही है। दलहन व तिलहन की महंगाई से रसोई का जायका बिगड़ गया है। अवैध शराब के खिलाफ जिला पुलिस का अभियान शुक्रवार को भी जारी रहा। अलग अलग थाना क्षेत्रों में पुलिस ने 160 लीटर कच्ची शराब के साथ 11 आरोपियों को पकड़ा। आरोपियों पर धारा 60 के तहत कार्रवाई की गई है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। मैं प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा बहुत जल्द आ रहे हैं आपको टिप्स देने की कैसे आप बोर्ड की परीक्षाओं की तैयारी करेंगे, तो देखना मत भूलिए आई इंडिया न्यूज़ चैनल। मैं प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा मैं आ रही हूँ बहुत जल्द आपको कुछ टिप्स देने, तो देखना ना भूलिए आई इंडिया चैनल। मैं प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का इंटर का छात्र हूँ, बहुत जल्द आ रहा हूँ आई इंडिया न्यूज़ चैनल पर परीक्षार्थियों को टिप्स देने, देखना ना भूलें आई इंडिया न्यूज़ चैनल। मैं प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज का छात्र हूँ, मैं जल्द ही आ रहा हूँ, आप देखना ना भूलें आई इंडिया न्यूज़ चैनल। मैं बायोलॉजी टीचर अतुल वर्मा। मैं हिंदी प्रवक्ता रामकृष्ण गुप्ता। मैं गणित अध्यापक पुष्कर वर्मा। मैं फिजिक्स प्रवक्ता प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। आगामी परीक्षा इंटरमीडिएट हाई स्कूल के छात्रों को प्रकाश इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर की तरफ से इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा के लिए कुछ जरूरी टिप्स लेकर के मैं जल्द आ रहा हूँ आपके अपने चैनल आई इंडिया न्यूज़ चैनल पर। देखना न भूलें आई इंडिया। सदरपुर पुलिस ने नंदईपुरवा निवासी राकेश पुत्र कल्लू को गिरफ्तार किया है। आरोपी से चोरी के 22 साइकिल के टायर और 5 रिम बरामद किए गए हैं। गिरफ्तारी टीम में एसआई अवध बिहारी मिश्र, मुख्य आरक्षी सुरेंद्र सिंह और आरक्षी ज्ञानेंद्र कुमार शामिल थे। पुलिस की सतत पैरवी के चलते 4 मामलों में अदालत ने सजा सुनाई है। थाना पिसावा के गांव चौखड़िया निवासी मान सिंह पुत्र बिहारी यादव को न्यायालय एएसएफ एफटीसी कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा के साथ 10,000 रुपए का अर्थदंड दिया है। अपर सत्र न्यायालय एनडीपीएस एक्ट कोर्ट संख्या 12 ने इंद्रेश कुमार को 1 वर्ष कारावास व 10,000 का अर्थदंड और संतोष को 2 वर्ष का कारावास
व 20,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 16 हितेंद्र हरि ने धारा 363 में दोष सिद्ध होने पर 5 वर्ष के कारावास के साथ 5,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। प्रशासन के साथ ही साधु संतों ने भी 84 कोसी परिक्रमा को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। मेला कमेटी के अध्यक्ष महंत भरत दास की अध्यक्षता में कई बिंदुओं पर मंथन किया गया। सचिव संतोष दास खाकी ने कहा कि इस बार कोविड के चलते मिश्रित मेला होने की संभावना कम है, इसलिए प्रशासन साधु संत और पुरोहितों को पर्याप्त जगह आवंटित करे। 3 मार्च को परिक्रमा समिति पहला आश्रम नैमिष में खुली बैठक का आयोजन होगा, जिसमें मेला अधिकारी गिरीश झा, मिश्रिक नगर पालिका ईओ आरपी सिंह, सीओ एमपी सिंह आदि शामिल होंगे। इस अवसर पर महंत राजा बख्श, विमल मिश्र आदि मौजूद थे। स्वर्गीय मुनेश्वर सिंह शिक्षण संस्थान महाविद्यालय मिश्रिक में वार्षिकोत्सव नौरंग का आयोजन किया गया। शुभारंभ मोहनदास त्यागी महाराज ने दीप प्रज्वलित करके किया। मुख्य अतिथि पूर्व एमएलसी भरत त्रिपाठी ने विद्यार्थियों को आशीर्वचन दिया। विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर मन मोह लिया। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर महाविद्यालय के संस्थापक मुनीन्द्र सिंह तोमर, अध्यक्ष शिवाधार सिंह, सुमन सिंह तोमर, महर्षि दधीच इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य राहुल कुमार शुक्ल, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुनील कुमार, शिक्षक अमर, अशोक पांडे, रमेश कुमार मिश्र आदि मौजूद थे। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर सुनील कुमार, शिक्षक अमर, अशोक पांडे, रमेश कुमार मिश्र आदि मौजूद थे। मछेटा क्षेत्र के निघुआ मऊ में पंचायत चुनाव को लेकर भाजपा की बैठक हुई। मंडल प्रभारी माया देवी ने जिला पंचायत वार्ड संख्या 46 की चुनावी रणनीति पर मंथन किया। इस मौके पर संयोजक अंजनी शुक्ल, प्रभारी उपेंद्र शुक्ल, मंडल अध्यक्ष केपी सिंह, उपाध्यक्ष उपेंद्र त्रिपाठी, सुनील अवस्थी, मंत्री रिपुदमन सिंह, पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रेम सागर पांडे, जगदम्बा अवस्थी, रिंकू दीक्षित, नीरज शुक्ल आदि मौजूद थे। कोतवाली मिश्रिक इलाके में एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। एसपी आरपी सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। पिसामा थाना क्षेत्र के पथरी गांव निवासी मुनेश, संजीत और प्रेम शंकर 25 फरवरी को बुकिंग पर ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर निकले थे। देर रात तक उनके वापस न आने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। तलाश के दौरान पुलिस ने शहर के नवीन गल्ला मंडी के पास से मुनेश व संजीत को नशे की हालत में तथा शिवपुरी के पास प्रेम शंकर को बरामद कर लिया है। ट्रैक्टर ट्राली लापता है। थाना प्रभारी पिसामा कुंवर बहादुर सिंह ने बताया, जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं सीतापुर की रोडवेज बस सेवाओं की समय सारणी पर।